लड़की जो घर में काम करती है, जो अपने हस्बैंड से डेली पिटती है, वो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ती है और क्या बनती है? असिस्टेंट कमिश्नर। अब क्या हमारी बेटियां जो यहां बैठी हैं, क्या पूजा से कमजोर हैं? नहीं। तो आप भी अपने जिंदगी का कोई मकसद तय करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग पीयूसी साइंस कर रहे हैं। ये ना समझें आप कि पीयूसी साइंस बड़ा टफ है, और ये भी ना समझें कि पीयूसी साइंस किसके लिए है? सिर्फ नीट के लिए। पीयूसी साइंस में एडमिशन का मतलब हमारी बेटियां क्या समझते हैं? नीट एग्जाम। ये गलत है। क्या जिंदगी में सिर्फ एमबीबीएस करने से ही कामयाबी मिलती है? लेकिन आप एमबीबीएस का भी अज़्म करें, मैं उसको नेगेट नहीं कर रहा। मेरी खुद 2 बेटियां डॉक्टर हैं, ओके, 2 बेटियां हैं, दोनों भी। तो ये मतलब नहीं है कि आप नीट एग्जाम ना लिखें, लेकिन नीट के ताल्लुक से हमारी लड़कियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। नीट में मार्क्स कम आते ही गए डाउन। अब क्या पढ़ना, नीट क्लियर नहीं हुआ। ऐसा समझते हैं कि नीट नहीं तो जिंदगी नहीं, नीट नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। पीयूसी सेकेंड ईयर के बाद साइंस आप पढ़ रही हैं, आप काबिले मुबारकबाद हैं। तो आप अगर नीट क्वालिफाई नहीं करती हैं तो आपके सामने नीट से बढ़ के एक बड़ी दुनिया मौजूद है। अब उस दुनिया को कैसे मालूम करें? मैं सुबह बच्चों में एक बात कह रहा था, वो आपको रिपीट करता हूं। रमजान की ईद आती है तो सब शॉपिंग करते हैं। यस, वेरी गुड। अब शॉपिंग के लिए आपको अम्मी अच्छी जगह ले जाते हैं, अब्बा जरा प्रॉब्लम करता है। नहीं, अच्छा चलो नो प्रॉब्लम, अम्मी प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा वो भी नहीं, चलो बहुत अच्छा है, फिर तो यू ऑल आर वेरी गुड गर्ल्स। आपके अम्मी भी अच्छे हैं, अब्बा भी अच्छे हैं। जो यहां बच्चियां नहीं बैठी हैं उनमें से एक का अब्बा, ठीक है, आपका नहीं, बेंगलुरु की लड़की का अब्बा, ठीक है। तो बेंगलुरु की लड़की का एक अब्बा उस लड़की को रमजान की शॉपिंग के लिए एक ऐसे शोरूम ले जाता है जहां पे 2 ही कलर के सूट है, एक है ब्लैक और दूसरा है वाइट। अब वो लड़की क्या करेगी? अपसेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? वो बोलेगी कि अब्बा आप कैसी दुकान लें, यहाँ 2 ही सूट हैं, 1 इज ब्लैक 1 इज वाइट, मैं क्या करूं? मैं सेलेक्ट नहीं करती, मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेती हूँ, मैं अमेजॉन से ऑर्डर कर लेती हूँ। जी, अच्छा ओ नीशो से कर लेती हूँ, अच्छा मुझे मालूम नहीं, छोड़ दीजिए, ओके राइट। क्या है प्रॉब्लम हमारा भी यही प्रॉब्लम। हम अपने कोर्सेस और करियर के मुतालिक ये 2 सूट वाली दुकान में जा रहे हैं, एक डॉक्टर दूसरा इंजीनियर। तो आप उस दुकान से बाहर आइए। अब उस दुकान से हट के आप एक ऐसी दुकान में जाइए जहां आपके लिए चॉइस है, जहां वैरायटी है, जहां ब्रांड्स हैं, जहां कॉम्पिटिटिव प्राइजेस हैं, जहां हेवी डिस्काउंट है। ऐसा लगे कि अरे क्या दुकान है, लुलु मार्ट, दुबई का मजा आ गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको YouTube पर टाइप करना पड़ेगा व्हाट आफ्टर 10+2। व्हाट आफ्टर 10+2 अगर आप टाइप करेंगे तो आपको 100 वीडियोस मिलेंगे। 100 वीडियोस में से आप 3 वीडियो देख लीजिए। 3 वीडियो देखेंगे तो आप एम्पावर्ड हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि कम ऑन, आफ्टर 10+2 आई कैन बिकम ए साइंटिस्ट, आई कैन बिकम ए लैंग्वेज एक्सपर्ट। अभी मैं एक लड़की से मिल रहा था दिल्ली में, दूर से आई हुई लड़की है, मुसलमान लड़की। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि सर मैं JNU से रशियन लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूं, रशियन लैंग्वेज सीख रही है। उससे उसको ट्रांसलेशन का बड़ा जॉब मिल जाएगा, एम्बेसीज में जॉब मिलेगा। हमारी लड़कियां बड़े बड़े शानदार कोर्सेज कर रही हैं,
इंजीनियर और मेडिकल्स के अलावा एक बड़ी दुनिया मौजूद है। अगर आप बेहतरीन इंग्लिश की टीचर, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफेसर बनती हैं तो आपको डॉक्टर से ज्यादा सैलरी मिलती है। डॉक्टर को आज सैलरी कितनी मिल रही है? एमबीबीएस कर लेंगे तो 50,000। अगर आप एमबीबीएस करने तक बीएससी मैथमेटिक्स, उसके बाद एमएससी कर लेंगे तो आपको मैं दूंगा 70,000 सैलरी, अगर सैलरी की बात होती है तो। वैसे मैंने कहा कि हम एजुकेशन सिर्फ सैलरी और अपने पैर पे खड़े होने के लिए हासिल नहीं करते हैं, हम अपने आप को नेक बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पढ़ते हैं। तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब देखेंगे और मुख्तलिफ कोर्सेस का अवेयरनेस हासिल करेंगे। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो बस है? नहीं? ओ अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप पूरा ज्ञान हासिल करने के बाद अपनी राइटिंग से, खूबसूरत राइटिंग से आप एक पेज निकालिए और उस पेज पे लिखिए, आई वॉन्ट टू बिकम जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट, आई वॉन्ट टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर, आई वॉन्ट टू बिकम professor in English language, I want to become professor of mathematics, I want to become a psychiatrist, I want to become a doctor in sociology। ये आप ज्ञान हासिल करने के बाद खूबसूरत लिख देंगे। जब आप लिख देंगे तो उस पे आप जम जाएं। रोज, हफ्ते में एक बार, रोजाना नहीं, हफ्ते में एक बार उसको पलटा कर देखें, क्या है मेरा मकसद, वो आप जहन में ताजा कर लें। दूसरी लाइन लिखें कि मेरे इस मंजिल और डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए क्या रोड मैप है, क्या सड़क है। मैं यहां से हैदराबाद की तरफ जाने का मकसद बनाता हूं तो क्या मैं भालकी की तरफ जाऊंगा? क्या मैं ट्रेन मॉर्निंग 10 बजे है तो मैं 11 बजे रेलवे स्टेशन जाऊंगा? नहीं। तो मैं टाइम की भी कदर करूंगा और सही डायरेक्शन पे जाऊंगा। तो आप टाइम की कदर करेंगे और सही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, मायूस नहीं होंगे, अपने आप को हर दिन मोटिवेटेड रखेंगे, अपने आप पे भरोसा लाएंगे। कभी कभी कोई चीज टफ लगती है, केमिस्ट्री टफ लगती है, फिजिक्स टफ लगती है, मैथ्स टफ लगता है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टफ लगती है। अब ये बताइए आप कि क्या केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए लोग आसमान पे से आते हैं? केमिस्ट्री के जो फार्मूलाज बनाए हैं कोई फरिश्तों ने बनाया है? किसने बनाया? इंसान ने बनाया। कितने पैर वाले इंसानों ने बनाया? 2 पैर वाले, 2 आंख वाले। उनका दिमाग भेजा भी उतना ही था, 1.220 ग्राम, नहीं कितना मैं भूल गया, दिमाग का वेट कितना होता है, सर जो भी है, सम ग्राम्स। तो उनका भी उतना ही ग्राम का ब्रेन था, न्यूटन का भी उतना ही था, आइंस्टीन का भी उतना ही था, हमारा भी, एडिसन का भी उतना ही था, और हमारा आपका भी उतना ही। आइंस्टीन जो सबसे लेटेस्ट ज़हीन इंसान था, उसके ताल्लुक से भी ये कहा जाता है कि उसने अपने दिमाग का लेस देन 10% इस्तेमाल किया। तो ये प्रॉब्लम है अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का। कोई चीज टफ नहीं है, हर चीज आसान है, लेकिन उसके लिए मशक करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। कल तक आपको साइकिल चलाना टफ लगता था, लेकिन बाद में आसान हुआ नहीं हुआ? बहुत सारों को अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन आसान हो गया। हमको पहले गाड़ी चलाना टफ लगता था, लेकिन बाद में आसान हो गया, इसलिए कि हमने उस पर मेहनत की, सीखा। तो आप भी जो चीज नहीं आती है उसे सीखें, क्लास में अटेंटिव रहें, और जब डाउट क्लियर करने का सेशन आता है, डाउट सेशन, उसमें आप बिला तकल्लुफ टीचर से पूछें, पोलाइटली पूछें, एक बार नहीं 2 बार पूछें कि सर इसको कैसे समझा जाए। वो भी नहीं आता तो अब आप बताइए, इसमें से कितनी हमारी बेटियां ऐसी हैं जिनके घरों में स्मार्टफोन नहीं है? ऐसा एकाध होगे, तमाम के पास स्मार्टफोन है। आज एक बार खाना ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन डेटा रहना चाहिए, डेटा के बगैर जिंदगी नहीं है, सही है? तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपनी एजुकेशन के लिए करिए। मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, खान एकेडमी जाइए,
केमिस्ट्री का प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिक्स वाला पे जाइए। फिजिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, एनसीईआरटी की बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है, उसमें जाइए। आपको बायोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहा है, स्वयं एक अच्छी यूट्यूब चैनल है, स्वयं पर जाइए। जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सम टाइम आपके कॉलेज के टीचर से ज्यादा आसान वो लग रहा है, तो आप उससे ज्ञान हासिल कर लीजिए। एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, कभी फिजिक्स की कोई चीज आपको ग्रेड 11 की समझ नहीं आती, ग्रेड 12 की समझ नहीं आती, तो आप उससे रिलेटेड चीज ग्रेड 11 की समझिए, ग्रेड 10 की समझिए, ग्रेड 9 की समझिए। आप बेसिक से ऊपर जाइए। आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। हम क्या करते हैं, बेसिक को क्लियर किए बगैर ऊपर वाली चीज को हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह करेंगे आप, तो आपको जो चीज टफ लग रही है वो आपको आपके काबू में आ जाएगी। और पढ़ने का आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, और हर बच्ची बनाती है, हर बच्चा बनाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। एक दिन अमल होता है। अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे, इफ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू, सब लोग जानते हैं। तो आप टाइम की कदर कीजिए और टाइम टेबल को मेंटेन कीजिए, तो इंशाअल्लाह आप जरूर नीट भी क्रैक करेंगे और दूसरे एग्जाम्स को भी आप पास करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बच्चियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी कमी बाज वक्त महसूस होती है, लेकिन आप में नहीं होती। ठीक है, यू ऑल आर वेरी गुड सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आपको कभी लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी हुई है, तो आप आसान तरीका यह है कि यूट्यूब पर जाइए, मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप बहुत कुछ है। और मैंने एक यूट्यूब चैनल का नाम आपको कहा, क्या नाम था उसका? जोश टॉक। अगर आप कभी फील करते हैं कि हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं, तो आप जोश टॉक पर जरूर जाइए। जोश टॉक में देखिए आप कैसे कैसे लड़कियां आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। पूजा वाहिद लड़की नहीं है, और कई लड़कियां हैं जो आपसे ज्यादा डिप्राइव्ड थी। एक और लड़की से मैं बहुत इंप्रेस हुआ, वो मुस्लिम लड़की, उसका बाप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में मूंगफली बेचता है। मैं समझता हूं कि ऐसा किसी का बाप नहीं है। और वो लड़की भी जिस घर में रहती है वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से करीब स्लम एरिया, वो भी पक्के मकान में नहीं, प्लास्टिक का शेड वाला मकान। उस लड़की ने घरों में काम किया। जब वो ग्रेड 9 में आ गई तो वो ग्रेड 5 के बच्चों को ट्यूशन देती थी, पढ़ाती थी और पढ़ती थी। फिर उसने दिल्ली की, बल्कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बीए किया। और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? दिल्ली में है। क्या नाम? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसका नाम, एम्स। ओके, एम्स मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशन है वो, एम्स। मैं कह रहा हूं यूनिवर्सिटी, जो एम्स से भी ऊंची है। आप लोग सारे नीट के दबाव में हैं, इसलिए आपको एम्स मालूम है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो जेएनयू से उसने ग्रेजुएशन हासिल किया। फिर उस लड़की ने यूपीएससी आईएएस का एग्जाम लिखा और आईएएस में टॉप करके वो बड़ी फॉरेन सर्विस में चली गई। आपसे कमजोर घराने की, आप तो बहुत अच्छे घराने के हैं, आप तो साइंस पढ़ रहे हैं, उसने आर्ट्स पढ़ा था और वो बड़ा टारगेट हासिल किया। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक वीक के अंदर अपना मकसद लिखें, उसके बाद टाइम की कदर करें, उसके बाद अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि आई शैल डू इट, मैं कर सकती हूं। अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो सारे मुश्किलात हल हो जाएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ये समझने लगें कि अरे हमारे घर में कौन पढ़ा है, अरे हमारी अम्मी कहाँ पढ़ी हुई हैं, हमारा कोई भाई नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ूंगी,
अगर ये तसव्वुर आ गया तो आप नाकामी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तसव्वुर ये लाइए कि मैं कर सकती हूं, मेरे में कोई कमजोरी नहीं है। एक बहुत बड़ा मशहूर फुटबॉल प्लेयर था, उसका नाम था मेस्सी। मालूम है ना आपको? उसकी कहानी मालूम है? माशाअल्लाह। क्या है उसकी कहानी? नहीं मालूम तो सुन लीजिए, थोड़ी देर में सुन लीजिए। मेस्सी जब बचपन में छोटा था तो ऐसी एक टॉक अपनी अम्मी के साथ आया हुआ था। वो 4th या 5th ग्रेड में था, तो वो टॉक सुन रहा था। जो टॉक दे रहा था वो फादर था, क्रिश्चियन फादर। क्रिश्चियन फादर ने ये कहा कि जिसको गॉड पर, खुदा पे भरोसा होता है और अपने आप पे भरोसा होता है, वो दुनिया का हर काम कर जाता है, दुनिया में हर कामयाबी हासिल करता है। तो उसने जबरदस्त मोटिवेशन किया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मेस्सी छोटा था, वो भी mesmerize हो गया, और जो ही टॉक खत्म हुआ वो फादर के तरफ आने लगा। मां बोलने लगी, कहां जा रहा है? बोला, मैं फादर से मिलने जा रहा हूं। ओ डोंट गो देयर, ही इज फादर। नो नो नो, चले गया लंगड़ते लंगड़ते गया। फादर, यस माय सन। बोला कि कैन आई बिकम द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड? फादर ने उसके सर पे हाथ रखा। यस मेस्सी यू कैन। कॉन्फिडेंस आ गया, अब चला गया। एक पैर उसका पोलियो अफेक्टेड, दूसरे दिन से वो खेलना शुरू किया। क्लास में गया, अपने पीटी सर से कहा कि सर आई वांट टू ज्वाइन फुटबॉल क्लब। उसने ए व्हाट, योर लेग इज पोलियो अफेक्टेड एंड यू वांट टू ज्वाइन ए फुटबॉल क्लब? गो मैट। मायूस नहीं हुआ, उसने कहा कि यस आई कैन। फिर परफॉर्म करना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। उसके बाद गया, टीचर से कहा, माय डियर टीचर, यू कैन टेक माय टेस्ट, आई कैन परफॉर्म। इस बार टीचर परेशान हो गया। टीचर ने कहा अच्छा। टीचर ने टेस्ट लिया, कामयाब हो गया, उसको फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया गया। थोड़े दिन के बाद वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि अमेजिंग, सी योर लेग इज इंप्रूविंग। तो वो डेली इतनी एक्सरसाइज करता, इतना दौड़ भाग करता कि उसके पैर में जो न्यूरो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा, और बहुत बड़े एक्सटेंट तक, बड़े हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसने कॉलेज लेवल पर कॉम्पीट किया, आगे निकल गया। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉम्पीट किया, आगे निकल गया। उसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में 7 बार का बेस्ट परफॉर्मर बन गया। ये किसने किया? खुदा पर एतमाद और खुद पर एतमाद। तो कामयाबी के लिए 2 चीजें बहुत बुनियादी हैं। क्या हैं 2 चीजें? अल्लाह पर एतमाद और अपने आप पर एतमाद। अब बताइए, आप पर एतमाद है? आप पूजा से अच्छे हैं? आप उस लड़की से बेहतर हैं जिसका बाप फल्ली बेचता है निजामुद्दीन में? यस नो? आपका पैर मेस्सी से अच्छा है? यू कैन। आप जो है इरादा कीजिए, लग जाइए। चीज समझ नहीं आ रही, रिपीटेडली कीजिए। मेस्सी जितना भागता था उससे आधा भागिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे थॉट जहन में लाइए, अच्छी सहेलियां पैदा कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। फ्रेंड भी बाज वक्त भटक जाती है, ओके, एक फोटो बताती, इन्हें अच्छा है नहीं, उनको भी समझाना है। अपनी इफ़्फ़त, इज्जत, आंखों की हिफाजत करनी है। एक लड़की सुधरती है तो एक खानदान सुधरता है, एक लड़की बिगड़ती है तो सारा खानदान बिगड़ता है। आपको बात समझ में आ गई? अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बेटियां बनाए, अल्लाह ताला आपको आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह ताला आपके मकासिद में आपको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके स्टडीज़ में आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला आपके दिमाग की गराहें खोल दे और आप तमाम को अपना मकसद हासिल करने वाला बना दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।